हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपका अंकुश शर्मा और आप सभी के समक्ष आज आप सभी को पता होगा कि काफ़ी टाइम से जो है हिमाचल के अंदर वो वैकेंसीज़ नहीं आ रही है और काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ है हिमाचल के अंदर। तो काफ़ी समय बाद एक पोस्ट आई है एचपी कंडक्टर एचआरटीसी में। एचआरटीसी में जो पोस्ट आई है कंडक्टर की, अगर आपने देखा होगा इसके फॉर्म भी फिलअप हो गए थे। पहले जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा था वो एचपी हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन इस बार जो इस पेपर को जो कंडक्ट करवा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करूं, ये जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे लेवल के डालते हैं। अगर मैं इसमें एचपी कंडक्टर में अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 360। और इस बार जो है भाई धमाका होने वाला है। जो भी एचपी कंडक्टर का जो पेपर दे रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में हम क्या सिलेबस रहने वाला है, इस बार क्या नई चीज़ इसमें ऐड हुई है वो आपको पता चलने वाला है। अगर मैं बात करूं इस बार जो पेपर है, पहले बताया जा रहा था कि 2 पेपर होने वाला है, क्योंकि कनेक्टर की जो भर्ती है याद रखना है, कनेक्टर की जो ये पोस्ट आए है ये जो है किस क्लास में आती है, तो क्लास 3 में याद रखना है। कौन सी क्लास में आती है? 3 क्लास में आती है। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ सिलेबस की, सिलेबस इस बार जो है इसमें कुछ नया ऐड किया गया है जो कि जिसमें आपको जान माननी पड़ेगी। अभी दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, डेट भी आ चुकी है कि 10 या 12 दिसंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। अगर मैं इसकी टोटल मार्क्स की बात करूँ कि एग्ज़ाम्स जो है ये कितना टोटल मार्क्स का होने वाला है, तो ये जो एग्ज़ाम होगा भाई 100 नंबर का होने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। आपको मैं इतना बता सकता हूँ इसमें कि आप जो सिलेबस, अगर आप ये सिलेबस आपने पढ़ लिया तो काम खत्म है भाई, इनफ है। मतलब ये समझो कि आपका काम खत्म हो गया। कनेक्टर में आप अगर कम से कम अगर आपके 70 नंबर, अगर इस एग्ज़ाम में आपके जो है वो 70 नंबर आ रहे हैं भाई 100 में से, अगर इस 100 में से आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो 100% श्योर है कि आप कंडक्टर एचआरटीसी में लग जाओगे। और एक पेपर है ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, 100 में से 70 पे आपका ओबीसी में मानता हूँ कि 70 नंबर में बंदा इन हो जाएगा। वैसे ही जनरल की बात करता हूँ तो उसको 75, 80 इसके अराउंड जो है वो मार्क्स लाने पड़ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एचपी पीएससी की, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये थोड़ा एग्ज़ाम सुना है कि अच्छे लेवल का डालते, क्योंकि एचएस हो गया और अन्य जो एग्ज़ाम है वो एचपीपीएससी करवाते। पहले हमीरपुर बोर्ड ये एग्ज़ाम करवा रहा था, बट क्या हुआ था कि उसको सस्पेंड किया गया था। तो ये जो एग्ज़ाम है अब इस बार जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाएगा। अगर मैं बात करता हूँ भाई सिलेबस की, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा रहने वाला है, पोस्टें भी आपके पास खतरनाक है, 360 पोस्टें हैं, प्लस जो पेपर है इस बार 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। और देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम है भाई, 2 घंटे दे दिए। पुलिस के पेपर में आप देख सकते हैं कि कितना कम टाइम दिया जाता है और 80 क्वेश्चन वहाँ पे होता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर। तो कनेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इस बार काम खत्म होने वाला है हमारा और धमाका होने वाला है। जो भाई कनेक्टर बनना चाहते हैं वो एक बार सिलेबस को देख ले। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यहाँ से भाई, तो हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, यहाँ आपको हिंदी व्याकरण, जो पूरी हिंदी व्याकरण है, चाहे उसमें आपके तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, संज्ञा है, आपको हर एक चीज़, वर्णमाला है, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। स्वर संधि है भाई, जितनी भी संधियाँ है, व्यंजन, मतलब पूरी हिंदी जो रहती है, पूरा हिंदी ग्रामर का पोर्शन है, वो आपको यहाँ से 15 से 20 नंबर, याद रखना भाई, 15 से 20 नंबर देखने को मिलेगा आपको। क्या? हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर बहुत आसान है भाई। 2 महीने में अगर आप हिंदी ग्रामर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हम इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोवाइड भी और ऑफलाइन भी, हमारे पास ब्राइट बिगनिंग एकेडमी पॉइंटर साइन में आप कोचिंग ले सकते हो। स्पेशल बैच हम बिठा रहे हैं एचपी कंडक्टर का। हिंदी हमारा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की, कि हिंदी ग्रामर बहुत आसान है, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर भी कोई कठिन बात नहीं है। तो इसमें बहुत सी आसान सी इंग्लिश आने वाली है। आपका प्रीपोजिशन है, आपके कंजक्शन है, आर्टिकल्स है, टेंसेज है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई, ये आने वाला है। यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंसेज है, तो ये आपके कवर कर सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश आपके लिए बहुत यहाँ से रामायण रहने वाला है कि हिंदी और इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंडक्टर एचपी कंडक्टर की 360 पोस्ट में से एक पोस्ट आपने भी लेनी है तो आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छा करना होगा। इसके बाद मैथ आपका हर एक एग्ज़ाम में, जो भी हमारे एग्ज़ाम रहते हैं 3rd क्लास 4th क्लास के हिमाचल के अंदर, उसमें मैथ दिखता ही दिखता है। तो मैथ भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो आप ऑफलाइन हमसे देख सकते हैं मैथ भी। रीजनिंग प्लस रीजनिंग का भी कुछ साल से, कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि रीजनिंग आई आ रही है हर एक एग्ज़ाम में, तो रीजनिंग भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग भी करना होगा। प्लस जीके जो है, जीके का सर्कल बहुत बड़ा है। जीके में अगर मैं बात करूँ, इसमें एचपी जीके, इसमें एचपी जीके आपको रिवर से लेकर हिमाचल की ज्योग्राफिकल जितनी भी है सारी की सारी एचपी जीके कवर करनी होगी। प्लस इंडियन जीके भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन जीके प्लस वर्ल्ड जीके। इंडियन जीके में अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन जीके में आपकी ज्योग्राफी होगी, आपका हिस्ट्री हो गया, आपके
इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। प्लस इस बार जो भाई नई चीज़ ऐड हुई है, धमाका इस बार ये होने वाला है कि इस बार जो नई चीज़ सिलेबस में ऐड हुई है वो IT, मतलब कि इस बार आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन सी कीज़ क्या करती है। तो थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी क्या होना चाहिए भाई, थोड़ी सी पता होना चाहिए आपको। प्लस आपको HRTC के बारे में भी पता होना चाहिए कि HRTC कब बनी थी, नॉर्मल चीज़ें अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि HRTC की स्थापना कब हुई, HRTC में क्या क्या। प्लस आपको फर्स्ट एड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नई चीज़ ये भी आपको पूछा जा सकता है इस बार। आप बिल्कुल धोखा ना खाए कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GK पढ़ लें और IT और ये चीज़ें छोड़ दें, ये स्कोरिंग मार्क्स है भाई, ये जो है आपकी डूबती नैया को पार लगा सकता है और हिमाचल के कंडक्टर में आपको एक पोस्ट दे सकता है। तो फर्स्ट एड से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको रोड से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सिग्नल जो है किस लिए होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो रोड में हमारे चल रहे हैं, जो ये हमारे हिमाचल के अंदर या पूरे इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि लाल बत्ती रुकने के लिए, हरी बत्ती जलने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो यही रहने वाला है। यहाँ से जो सिलेबस है भाई कोई ज़्यादा इनफ है भाई, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर क्वालिफाई करना कठिन है। आप हमारी एकेडमी ब्राइट बिगनिंग एकेडमी में ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं और मैं ये यहाँ से बताऊँगा कि कोई कठिन नहीं है। ये जो कि 2 महीने का हमारे पास अभी टाइम है, हम 2 महीने के अंदर 2 महीने का जो ये हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है, 2 मंथ्स के अंदर, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपके जो हम गारंटी देते हैं भाई, वारंटी नहीं हम गारंटी देते हैं कि 100 में से 70 नंबर आपके हम दिलवाएंगे, लेकिन काम किसका है, आपका। तो आप इस सिलेबस पे जिक्र करेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद। मैं अंकुश।